नफीसा महबूब को मैं जितनी अच्छे तरीके से जानती हूँ, सारे शहर में और कोई नहीं जानता होगा। लेकिन हमने तो सुन रखा है कि वो दिल की बहुत अच्छी हैं, उन लड़कियों की बहुत मदद करती हैं, काफ़ी हेल्प करती हैं उनकी। भाई, अगर तुम डील करने को मदद कहती हो तो फिर मदद ही सही। लेकिन नफीसा महबूब जैसी वेल ऑफ औरत को क्या मिलेगा इन सब से कि वो एक्ट्रेसों और डांसरों की डील्स करवाएं? तुम भी बहुत भोली हो जानी। तुम नफीसा महबूब को जानती कितना हो? अच्छा ये बताओ, पीआर पब्लिक रिलेशनिंग समझती हो ना? जी जी बिल्कुल, यही ना, नेटवर्किंग, दोस्तियां बनाना और कॉन्टेक्ट्स बढ़ाना। एग्जैक्टली, अब तुम सही बात समझी हो। लेकिन नफीसा आपी को क्या मिलता होगा कॉन्टेक्ट्स बना के? उनके कौन सा कोई बच्चे हैं जो उन्होंने लोगों से काम निकलवाने हैं? प्रोटेक्शन भी तो कोई चीज होती है ना डार्लिंग, प्रोटेक्शन बहुत बड़ी चीज है। प्रोटेक्शन? लेकिन वो कौन सा कोई ऐसा काम करती हैं जिसके लिए उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए होगी? भाई देखो, ये इतना पैसा कहाँ से आया? आखिर कोई ना कोई तो काम वो करती होगी ना, जो इतना लेविशली रह रही है। उसके घर के बेसमेंट में हर रोज पार्टी होती है जो लाखों रुपए की है, और इस शहर का कौन सा ऐसा बड़ा आदमी नहीं है जो उस पार्टी में ना हो। वो तुम पूछो ना अपने उस दोस्त से जो इवेंट मैनेज करता है। कैपेचिनो से? हाँ, कैपेचिनो से पूछो। भाई वही तो करता है उसके सारे इवेंट्स मैनेज। नफीसा महबूब की पार्टीज में ही तो सारी डील्स होती हैं, सारी सारी जोड़ तोड़। कोई किंग बन रहा है तो कोई क्वीन, कोई सुपरस्टार है तो वो एक्स्ट्रा, और जो एक्स्ट्रा है वो सुपरस्टार। फिल्म और फैशन इंडस्ट्रीज की सारी सियासत उसके ड्राइंग रूम में ही तो बैठकर होती है। लड़कियों की तो भरमार है, वानाबीज लड़के लड़कियां। सुन तो मैंने भी रखा है ये आंटी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इस दफा तो मैं खुद जाऊंगी और सब कुछ देख के आऊंगी अपनी आंखों से। जरूर जाना और देखना। आप भी होंगी ना वहां पे? माय फुट, ऐसी चीप गैदरिंग में तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करती हूँ, एंड आई हेट हर सर्कल। मेरी तो क्लास ही कुछ और है, और नफीसा महबूब जैसी औरतें तो उसकी परछाई तक भी नहीं पहुंच सकती। ओके डियर, मैं चलती हूँ। मुझे गवर्नर हाउस की डिनर पार्टी में जाना है। एक्चुअली सिक्योरिटी की वजह से मुझे 2-3 घंटे पहले वहां जाना होगा ना। आज तो प्रेसिडेंट भी वहां आ रहे हैं। हेलो नफीसा आपी, लॉन्ग टाइम नो सी। किधर हैं आप? ट्विंकल भाई तो आपको बहुत मिस करते हैं हर वक्त। और तो मैं भी ऑफ कोर्स। आई एम आप बेटर प्लीज। Your hair looks stunning today. बहुत तेज हो गई है तुम। यार मुझे लगता है तुझे उससे इश्क हो गया। दिलबर खान, शायद तो सच ही बोलता है। अच्छा जिगर, ये बता कि उसमें कौन से ऐसे बातें हैं जो तुमको अच्छी लगती है? इसका झूठ बोलना, इसका झूठ बोलना मेरे दिल को जा लगे। तौबा 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 तौबा। या अल्लाह, इसको माफ कर देना और मुझे भी माफ कर देना, क्योंकि मैं आधे घंटे से इसका बकवास सुनता हूँ। ओ भाई, झूठ भला इश्क में छुकी करवा सकते हैं यार, ऐसे इश्क को बदनाम तो मत करो। इश्क तो जिगर सच का नाम होते है। दिलबर खान, झूठ सच्चा भी हो सकता है और झूठा भी। मजे की बात बताऊं, तुम्हारा ये बात हमारा खोपड़ी में नहीं पड़े।
दिलबर खान, तुमने कभी उसको झूठ बोलते हुए देखा नहीं ना? ओ भाई, मैंने देखना भी नहीं। अगर तुम उसे एक दफा झूठ बोलते हुए देख लो ना, तो दिल करता है वो झूठ बोलती चली जाए, बोलती चली जाए, और सिर्फ तुम उसे देखते रहो। ओ भाई, वो नवीद बन, शेक्सपियर न बन। तुम्हारा ये सारी बातें हमारे ऊपर ऊपर से गुजर के आए यार। मुझे लगता है तुझे नशा हो गया। जा मेरा भाई, अंदर जा, किचन में कट्टा सा अमरूद खा के आ जाओ। ओ यार, मुझे नशा नहीं हुआ यार। तुम अगर उसे झूठ बोलता हुआ देख लो ना, वो जितना भी झूठ बोलती है, जितना भी झूठ करती है, उसके अंदर की सच्ची लड़की पेंसिल के सिक्के की तरह बाहर निकलती जाती है। सच की नोक तेज होती जाती है, और इतनी तेज हो जाती है कि सीधा दिल में खुब जाती है यार। ओ भाई, ओए कुबड़े आशिक, मेरी बात सुन। अगर तू इतना जोर देते तो ठीक है, हम भी दिल पर पत्थर रख के उसका झूठ सुनेगा और देखेगा कि वो कितना प्यारा लगती है। दे यार, सिगरेट नहीं है यार तेरे पास? वाह यार, सारा पी पी के खत्म कर दिए। मेरी सारी तनख्वाह जो है वो सिगटों पे लग जाती है यार। सारी सिगटों तू पी जाते। यार तुझे भी तो मैं देता हूँ ना वो। ये ले, लाइटर है, सिगरेट अपने पल्ले से ला। हाय मेरे रब्बा, मैं क्या करूं? हाय रब्बा, मैं किधर जाऊं? पैसा पैसा जोड़ के मैंने बनाए थे, शफी मामला मेरे कड़े तो वापस कर जाता। हाय, इतने सालों से मैंने संभाल के रखे थे। मेरा नहीं तो कुड़ी का ही ख्याल कर रहा था, जिसे कुछ कख पता नहीं है। जमाना कहाँ जा रहा है और वो किधर जा रही है, और तू किधर जा रहा है, किसी को मेरा ख्याल नहीं। हाय, मैं क्या करूं? मैं लुट गई लाखों। मम्मा, अकेडमी जा रही हूँ। ना ये कौन सा वेला एकेडमी जाने का? वे कहना सूरज टल रहा है, दीगर की नमाज का वेला हो गया, ये कोई वेला एकेडमी जाने का? मम्मा, तुझे लगता है भूलने की बीमारी भी हो गई है? कल बताया था आज अकेडमी में फंक्शन है, सब सहेलियाँ इकट्ठी हो रही हैं। फंक्शन? ना किस बात का फंक्शन है? और तेरी मैडम के घर काका हुआ है। मम्मा, तू भी निरी जाइलों वाली बात करती है, खड्डेपुर में रहने वाली औरतों वाली बातें हैं सारी तेरी। अच्छा, तो मैं खड्डापुर में रहती हूँ तो खड्डेपुर की औरतों वाली जैसे बातें करूंगी ना। मैं कौन सा डिफेंस में रहती हूँ? हैं, बटन दबाया लिफ्ट में फ्लैट के ऊपर चले गए, बटन दबाया नीचे आ गए। खड्डापुर वाली आई बड़ी फैशनेबल। तू कभी तरक्की नहीं करेगी। तरक्की तरक्की तुझे मैं करके दिखाऊंगी। हेलो जी, सलाम अलैकुम। ये बाजी मकबूल का घर है? है नवीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इधर आओ, जल्दी से मेरी बात सुनो। मैं एक सेकंड अभी आया, मैं ज़रा ये रखा हूँ ज़रा। अच्छा, बाद में रख देना ना, बात सुन ले मेरे पहले। क्या भी भाई, आप तो जानते हैं ना कि ये कितनी ख़ास चीज़ है, और मैडम मेरे अलावा किसी को हाथ नहीं लगाने देती। और आप जानते हैं ना बाकी मुलाजमों को तो। अच्छा चल, जल्दी से रख के जल्दी से वापस आ, तेरे से बड़ी ज़रूरी बात करनी है। जी क्या भी भाई, हुक्म।
आ गए तुम? ये देखो, ये देख रहे हो तुम? They all are wannabes. क्या क्या मतलब जी? भाई मतलब ये कि हकीकत में कोई भी इस तरह का नहीं दिखता। ये सब मेकअप आर्टिस्ट, लाइट्स और फोटोग्राफर की आंख का कमाल है। अच्छा, मगर हकीकत में ये लड़के हैं कैसे? तुम्हारी चूती के बराबर भी। ये कैपेचिनो के लैपटॉप के डेस्कटॉप के ऊपर हमेशा अजहर के मेल मॉडल्स की शूट्स क्यों सेव्ड होते हैं? हाँ, वो अजहर इजाजत दे देता है उसे कि वो लोगों को उसके शूट्स दिखाता रहे। डार्लिंग, बहुत दोस्ती है दोनों की। मुझे तो अजहर बिल्कुल पसंद नहीं। रूपा जी, तुम सिर्फ उसका काम देखो। वैसे ट्विंकल भाई, आप बिना कभी कभी पहेलियां ही बुझवाते रहते हैं। तुम नहीं समझोगी, रूपा समझगी, है ना? क्यों रूपा? एनीवे, फॉरगेट इट। वैसे यमरा को तो देखो, उसने सीख सीख के कहाँ अपने आप को पहुंचा लिया है ना? जितना मर्जी सीख ले, रहेगी तो वो कीड़ी ही। वैसे रूपा जी, कीड़ी को ना अंडर एस्टिमेट ना करें आप। क्या ना करें? कुछ नहीं, छोड़। नेवर माइंड। अच्छा, ये देखो कितना अच्छा शूट है इसमें। मैंने तो बताया ना कलर। आपी, ये कपड़े ठीक है? जाओ चेंज करके आओ इसे। आपी, बिल्कुल ऐसे ही कपड़े पूनम ने भी पहने थे फिल्म पर आई आग में, और फिर यमुना ने कॉपी की थी। ना तो तुम पूनम और ना यमरा। जाओ चेंज करके आओ इसे। हाँ नवीन भाई, कहाँ रह गया कैपी? है क्या बता के गया था?
कब आएगा वो? जी कैपी भाई ब्यूटी मैक्स तक गए हैं, बस आने वाले होंगे अभी तक। ओह माय गॉड, फिर तो समझो वो गया। उधर रूपा उसका इंतजार कर रही होगी बैठी, और फिर कैपी और ट्विंकल जो बातें करना शुरू होते हैं फिर तो उन्हें किसी काम की होश ही नहीं रहती। मैडम वो आपका काफी देर तक तो इंतजार करता रहा है, लेकिन शायद हो सकता है कोई उनको जरूरी काम हो। बस बस, अब उसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है उसके जरूरी काम। अभी आपको मेरे कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। पहले तुम स्लिम एंड ट्रिम ज्वाइन करो, फिर ब्यूटी मैक्स जाओ, ट्विंकल से मिलो, फिर मैं तुम्हें एज न्याज से मिलवाऊंगी और नीना से कह के तुम्हारे लिए अच्छे से आउटफिट्स डिजाइन करवाती हूँ। नीना? नीना कौन है? तुम नहीं जानती? फिल्म स्टार है कोई? और नहीं, उसकी नानी फिल्म स्टार होगी शायद, कि उसका तो दूर पार का कोई रिश्ता नहीं है ऐसा। तो फिर कौन है ये? आपसे पहली दफा नाम सुन रही हूँ मैं। फैशन डिजाइनर है, यही फैशन स्कूल में पढ़ती रही है, बाद में स्कूल से निकाल देगी। तो निकाल दी गई तो क्या हुआ, किसी अकेडमी में दाखिला ले लेती। और ये वो स्कूल नहीं है जो तुम समझ रही हो, जहाँ यूनिफॉर्म पहना जाता है। ये और स्कूल होता है। अच्छा, तो यूनिफॉर्म पहन कर नहीं जाते? नहीं। फिर तो रोज नए नए फैशन करके जाते होंगे। हाय आपी, मुझे भी दाखिला दिला दे, ऐसे ऐसे फैशन करके जाऊंगी कि सारी मैड में दंग रह। जिन्हें कदी भी मोती हो गया यतीम, इनू पीते वेख ले। जिन्हें पीते शराब होती हो गया खराब, इनू पीते वेख ले। जिन्हें लाई पनी उन्हें गाय विच चढ़े कोले ना चने, इनू पीते वेख ले। ये मेरा यार नवीद, तेरे मशूक बड़ी देर दी अंदर आई बैठी है बेगम से बदे कोल। लेकिन यार मुझे नहीं लगता कि वो मेरा कभी होगा भी। अरे यार केड़ी गल पे करना, क्यों ही नहीं होएगा तेरा? तू ऑर्डर ला, कसम खुदा पाक दे, वरना चौक के तेरे नाल पेशावर गल दे से। तुम नहीं समझोगे दिलबर खान। क्या मतलब तेरा, हम क्यों नहीं समझेगा? जिसे अपने आप से प्यार नहीं, वो भला किसी और से क्या प्यार कर सकता है? क्या मतलब? वो जैसी है वैसा रहना नहीं चाहती, उन बनावटी लोगों जैसा होना चाहती है। तो ठीक है ना, समझदार है। वैसे भी आजकल बनावटी लोगों का दौर है। तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए है, हमारे लिए है ये बैरिक है, यही हमारी दुनिया है। ये ले पकड़। दम लगा, जरा खींच के गले तक जाओ, गले तक खींचो खींचो। हाँ।
मैं तुझे स्पा लेके जाऊंगी। कहाँ लेकर जाएंगी? हाँ, स्पा होता है भाई, वो स्पा। अच्छा, वो जो गर्म हमाम होता है, हमारे खड्डेपुर के बाजार में भी है। मगर आप तो उनकी बात करिए ना, जो सिर्फ औरतों के लिए होते हैं। तुम डर डर के क्यों हाथ लगा रही हो? जरा जगह डर के साफ करो। हाँ ट्विंकल, तुम्हारे पास लड़की भेज रही हूँ, इसको थोड़ा बहुत काम सिखा दो। हाँ, एटलीस्ट बेसिक्स तो समझ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। लो भाई, खुश? तुम्हारी बात कर दी है मैंने। चलो जल्दी जल्दी हाथ। प्लीज मेरा सुना तुमने? आप तो नफीसा आपी से बात कर रहे थे ना? एग्जैक्टली वो चाहती है मैं कि जाहिल गंवार रॉ लड़की को मेरे पल्ले डाल दे, मैं उसे ट्रेन करूं। फॉर गॉड सेक मिसेस तिरमजी, मतलब ये कोई नाजली ब्यूटी कोर्स की क्लासेस तो नहीं हो रही। आई मीन दिस इज ब्यूटी नेक्स्ट एंड वी हैव गॉट स्पेसिफिक क्लाइंटेल। ये कोई लोन मंडी कोई गंदी सी बार्बर शॉप तो नहीं है, फॉर गॉड सेक। लून मंडी? सॉरी, सॉल्ट मार्केट। ओह, ये लड़की कौन है? Well, let me explain that to you. You know what? जब नफीसा के घर जाते हैं तो ऐसी कई लो लाइफ लूजर्स, आई मीन गली मोहल्ले की लड़कियां होती हैं जो उसके बेडरूम से बाहर निकलती हैं। ऐसे कई पीसेस हैं उसके पास। ये नो डार्लिंग, नफीसा बहुत ही इनसिक्योर औरत है। पता नहीं कहाँ कहाँ से वो लड़कियां पकड़ के ले आती है और उन्हें झांसा देती है कि मैं तुम्हें या तो यूरोपा बनाऊंगी या यमरा। एक्चुअली ये ना, उसे अपने अकेलेपन से बहुत खौफ आता है। शी इज अ वेरी लोनली वुमन, अपनी तन्हाई से डरती है। हाँ, और गार्ड भी तो रखा हुआ है उसने, वो उसका ड्राइवर जो 24 घंटे उसके साथ ही रहता है। क्या नाम था उसका? मैंने तो कभी नफीसा महबूब को अकेले नहीं देखा। हाँ, याद आया, नवीद नाम था उसका। You know what? उस दिन वो मुझसे भी कह रही थी कि शायद उसे कोई कत्ल करने की कोशिश कर रहा है। फिर प्लीज कम ऑन डार्लिंग, ये सिर्फ हेलुसिनेशंस हैं उसके, नथिंग मोर। पर कोई कत्ल करने की कोशिश कर रहा होगा शायद। यही तो फोबिया है उसे, ये ना हेलुसिनेशंस। क्या पता कोई दुश्मन भी हो। दुश्मन? कोई एक दुश्मन हो तब ना। पता नहीं कौन उसके घर आता है, कौन जाता है। पता नहीं क्या कुछ उसके घर में होता है, nobody knows। और पैसे हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। खर्चती भी तो बहुत है ना। ये तो वैसे बात में ठीक है, दिल की तो वो कुशादा है। पर्स में पैसे हों तो दिल तो कुशादा हो ही जाता है ना। ऑटोमेटिकली। डार्लिंग, ये लो। ये तो टू मच है आंटी। इट्स ओके, कीप द चेंज। मैं आपका बिल बनाती हूँ अभी। ओके। बाय द वे, हमें मेहरीन बाजी ने मना किया हुआ था कि जो हमारे पक्के क्लाइंट्स हैं उनसे इतनी ज़्यादा टिप ना लिया करें। ओ डार्लिंग, ये तो मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। तुम मेरी तरफ से ना शाम को जाकर अच्छी सी शॉपिंग करना एंड हैव अ गुड डिनर। You are so sweet, auntie. Thank you so much. वेलकम डार्लिंग। Definitely. You're great, auntie. By the way, let me remind you. Well, मैंने आपका एक अपॉइंटमेंट स्केड्यूल किया हुआ है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे ऑन द हाउस फेशियल होगा और कॉम्प्लीमेंट्री मैनिक्योर। How sweet of you. और सुनो, ये पैसों की बातें सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में है, ओके? ब्यूटी मैक्स के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं आंटी। रॉकिंग। ओके। बाय, टेक केयर, यू लुक स्टनिंग। और हाँ, अपनी स्ट्रीट पे जेल लगाना मत भूलिएगा, बहुत सूट करती है। थैंक यू सो मच। बाय। वैसे ट्विंकल भाई, इतना तो बिल भी नहीं बना जितनी ये टिप देगी हमें। Well, you know what? इतनी कंजूस औरत से मैंने किस तरह पैसे निकलवाए ये मैं ही जानता हूँ।
हमेशा स्वीट हार्ट, डार्लिंग, हनी कह के अपनी फ्री की सर्विसेज कराया करती है। हाँ, वैसे ये तो बताएं कि इतनी मेहरबान कैसे हो गई आज हम पे? वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, मेरा तो ये ख्याल है कि हाँ, वो हमने नफीसा जो है उसकी जेनरोसिटी की इतनी तारीफें कर दी कि कॉम्प्लेक्स में आके ये बेवकूफ़ी कर गई पागल। कम ऑन हमेरा, तुम भी बहुत इनोसेंट हो। वेल, तुम्हें याद है उस दिन हमारे पार्लर से एक एंटी एजिंग मिरेकल क्रीम चोरी करके ले गई थी वो बहुत से एक। हाँ हाँ, पकड़ी भी गई बेचारी, इतनी शर्मिंदा थी। एग्जैक्टली। तो समझा करो और ध्यान दो। खामोशी से। क्या मतलब? यार, आज या कल उससे पेमेंट हुई होगी, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमारा मुंह बंद कराने की कोशिश करी होगी, और क्या? हमारा मुंह बंद करने के लिए? ओह माय गॉड यार, उस औरत ने दुनिया देखी हुई है। ब्यूटी मैक्स एक ऐसी जगह है जहां हर तरह की डिस्कशन होती है, हर एक के बारे में डिस्कशन होती है और हर एक के बारे में बिचिंग होती है। वैसे ट्विंकल भाई, ये तो वही बात हो गई जैसे हम इन सब औरतों को यहाँ पे बुला के ब्लैकमेल कर रहे हो। तो ठीक है ना, जब वो अपने ड्राइंग रूम्स और लॉन्चेस में बैठकर मिल ओनर्स को और प्लाजा के मालिकों को ब्लैकमेल कर रही होती हैं, अगर हम उन्हें ब्लैकमेल कर देते हैं तो सो व्हाट, हिसाब बराबर, राइट? एक्सक्यूज मी, आप गई नहीं? मैं अपने ग्लासेस भूल गई थी। हाँ हाँ, वो तो मैंने उसी वक्त देख लिए थे। I was about to call you. Really? The pouch, please. Oh, yeah, really. Bye, darling. Bye. लग गई और क्या? क्या? लग गई। अच्छा। हाय, मैं मर गई। जिस बात का डर था किश्वर, वही हुआ। क्या हुआ मकबूल बाजी, क्या पता चला? हाय किश्वर, मैं तुझे क्या बताऊं? तेरे घर के सुकून पर, तेरे बिस्तर पर, तेरी सांसों पर, तेरी पी की जवानी पर, तेरे संदूकों में छुपे हुए सोने चांदी पर, तेरे आदमी की रिक्शे की टैंकी पर। हाय, मैं क्या बताऊं किस किस पे असर नहीं है उस कुलमुई का, तेरी सौतन का। हाय, दिन रात कोल कोल के पढ़ पढ़ के पिलाती है वो तेरे आदमी को। हाय, मैं मर गई। तभी मैं कहूँ सारी सारी रात कहाँ गुजारता है। बाजी मकबूल मुझे कहता है सनमे की थिएटर की सवारी मिल गई थी। हाय, मैं तुझे बता दूं, तेरी सौतन कोई बाहर की नहीं है, तेरी अपने शरीके बरादरी में है। वो घर की पेतन है, हरामखोर। बाजी मकबूल, ये तुमने कोई नई बात नहीं बताई, ये तो मैं कब से जानती हूँ। उसके चाचे की थी है वो, है इस उम्र में भी उस बगारत को शर्म नहीं आती। शफी मोहम्मद की मांग रह चुकी है। मैंने कहा इस चबारे को बचा के रखे उसके शर से। वो तेरे मकान पे कब्जा करना चाहती है, उसकी नजर है। हाँ, कब्जा करना चाहती है, उसका कसम जवारिया। 3 मकान थे उसके। वैसे सदका देना, देसी कुकड़ कढ़ाई में काली मिर्च का तड़का लगा के किसी चुग्गी वाले को देना जो खोते पालते हो। बाजी मकबूल, तुझे पता है ये सब मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं दमे की मारी, मुझ में हिम्मत नहीं।
हे बाजी मत बोल, अल्लाह तेरी सारी मुसीबतें दूर करेगा। देखे ना, कुक्कड़ तो सफदर भी ला सकता है, और वो जो चुगियाँ हैं वो तो वैसे भी तेरे रास्ते में पड़ती हैं। ये मुझ में हिम्मत नहीं है, ये सब तू ही कर दे। ना ना, ये काम हम नहीं करते। पहले मैं अपने मोकलों से पूछ लूं। अल्लाह कबूल करने वाला है, अल्लाह करम करने वाला है। रब तेरा भला करे। वो मैं अब जाती हूँ, सफदर आता होगा। वो तूने ठीक कहा है कि सफदर कितना अच्छा है, उसे जो काम कहे वो कर देते हैं, और वैसे भी गरीबों के बहुत काम आता है। और सुनो, शफी मोहम्मद को ना पता चले कि मैं यहाँ आई थी और मैंने तुझे सब कुछ बता दिया है, ठीक है? तू बेफिक्र रह। और मैंने अपने मुकुलों को यहाँ पैरा बिठा दिया है। अल्लाह 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 अल्लाह। जा सुल्ताना बेगम, तेरा कख कंडा ना रवे। मैंने उसे आखिर कुरेद लिया है। उसके पास एक मौकल है, जब उससे नाराज होता है ना, उसका गला दबा देता है और फिर उसका दम घुटने लगता है। मकबूल बाजी, आप मुझे ये बताए, उसके मोकल मेरे घर चक्कर लगाते हैं? हाय सुल्ताना पैन, मैं तुझे क्या बताऊं, तेरा घर उजड़े के उजड़ा। हाय मैं मर गई, यही तो मैं नहीं चाहती। अब मैं बाकी की जिंदगी यहाँ खराब नहीं कर सकती, ये मैं बता देती हूँ। हाय हाय, किश्वर कभी नहीं चाहेगी कि तुझे सुख का सांस आए। हाय यही तो मेरा पीटना है, यही तो मेरा रोना है। समझाती हूँ मैं शफी मोहम्मद को, समझाती हूँ, वो इसकी अजली दुश्मन है। जब से भी आके इसके घर में आई ना, इसके बहन भाइयों को एक दिन भी अपना नहीं समझा। मेरे तो इसको धक्का लगा दिया उसने। बर्बाद कर दी शफी मोहम्मद की जिंदगी, किश्वर ने बर्बाद कर दी है। पर मैंने इसका एक हल निकाल लिया। क्या? मुझे ये बताएं बाजी, आपने मुझे किस चक्कर में डाल दिया था? पूरी बकड़ मंडी घुमाऊं, पूरा शहर घुमाऊं, नीले रंग का तो बकरा ही नहीं मिलता। आए शफी भाई, तुम भी बगलोली हो। मैंने कहा था कि बछड़े के कान का पिछवाड़ा जो है ये नीले रंग का मिल जाए ना तो चलेगा। सारा आज के जमाने में नीला बकरा कहाँ से मिलेगा? पर मैं जानती हूँ, वो सईदपुरे के एक बाड़ा है ना, वहाँ पे एक नीले रंग का बछड़ा है, और उसका मालिक ना कीमत बहुत ज्यादा मांगता है। पर घबराओ ना, उसकी बीवी मेरी मुरीदनी है। मैं जैसे तैसे करके ना उसे मना लूंगी, और वो बकरा खरीद के मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगी, दोनों के लिए। मैं सदके जाऊं मकबूल बाजी, अल्लाह तुझे अजर देगा। हाँ बेटा, तू भी कुछ देना मुझे। हमारी तरफ से इजाजत। ये रखिए। नहीं नहीं, चले आप कहते तो रख ले। अच्छा मैं जाती हूँ, मेहरबानी। अल्लाह 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 अल्लाह। Mr. and Mrs. Bajwa, Mrs. Nippi, Rahma, Mrs. Abdullah, Tina, Meher, and Shugufta and group. Stop. I don't want this kind of crowd. ये शगुफ्ता एंड ग्रुप, ये कहाँ से आ गए तुम्हारी गेस्ट लिस्ट में? आप ही, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, मैं उनको इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन फरा और नैना शुगफी के बगैर नहीं आएंगे। और अगर हम उन दोनों को मिस करवाते हैं, आने वाले फैशन वीक में जजमेंट कौन करेगा? आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। मुझे फैशन वीक की जिम्मेदारी नहीं लेनी, समझ आई ना? प्लीज ना, आप ये अब खुद ही देखें, शहर में हाइप बन चुकी है। सबको पता है कि नफीसा आपी का इवेंट कैपुचिनो कर रहा है। तुम जानते नहीं हो, ये हर वक्त तुम्हारी वो तिरमिजी की बेसमेंट पे घुसे रहते हैं और सारी रात नहीं निकलते, रेव पार्टी चलती रहती है वहां पे। सो व्हाट आपी, ये तो अच्छी बात है कि सारी उसकी क्लास है। उस बुढ़िया को भी बताएंगे जाके।
क्यों रूपा? हाँ व्हाट? नफीसा आपी को बताओ कि शगुफ्ता और उसका सर्कल कितना जरूरी है हमारी इस पार्टी के लिए। आप ये ठीक कह रहे हैं। ओके नेक्स्ट। जनरल फैन वाले बच्चा सिद्दीक क्या नाम है यार, ये शॉपिंग सेंटर वाला? सिद्दीक शॉपिंग सेंटर वाला नहीं है, उनका बेटा रोफी और उसकी नई वाली मंगेतर। आपने निम्जा को देखा है? महारानी, वो जो एक्ट्रेस होती थी किसी जमाने में, घटिया घटिया से रोल्स करती थी, ड्रग्स के केस में जर्मनी की जेल भी भुगता के आई थी। जी आप ही वही। मैं चाहता हूँ कि मैं उस सर्कल को बुलाऊं, मैं इग्नोर नहीं करना चाह रहा उनको। कैपी, तुम भी हर एक से प्रेस ना हो जाया करो। तुमसे तुमसे किसी की तारीफ नहीं बर्दाश्त होती। और तुम खुद क्या चीज हो और किस दुनिया में रहने लगी हो तुम? तुम्हें जानता कौन था इस शहर में? इस इंडस्ट्री में तुम्हें लाया कौन है? चार बेवकूफ कॉम्प्लेक्स के मारे नॉन प्रोफेशनल अनक्वालिफाइड प्रोड्यूसर्स तुम्हारी ये लेंस लगी हुई कलर आंखों को देखकर तुम्हारे आगे लाखों का ढेर लगा देते हैं, तो तुम समझने लगी हो कि तुम कोई बहुत टॉप चीज हो। ये आप मुझे सुना रही हैं या अपने आप को? क्या बकवास कर रही हो? मुझे रमजा से कोई सिक्योरिटी नहीं है। जेलस तो आप हैं मिसेस तिरमजी से। मुझे तो पहले शक था कि तू अपना मतलब निकालने के बाद उस मिसेस तिरमजी की बगल में दबी रहती है ना, जैसे तू मेरी पीठ के पीछे छुरा घूम के जाना चाहती थी ना, उसी तरह तू एक दिन उसके सीने में भी खंजर उतारे। तू आस्तीन की संपोली है। तुझसे अच्छी तो वो यमरा है जो सेठ आलमवेदार की कदर तो करती है ना, जिससे उसे मैंने मिलवाया था। नवीद, नवीद, जाओ इसे ड्रॉप करके आओ, उसे मिसेस तिरमजी के प्लाजा के बेसमेंट में। बहुत हो गए, किसी को जरूरत नहीं है मुझे ड्रॉप करने की। कैपी, कीज दो मेरी गाड़ी की। गेट लॉस्ट। आप दफा करें ना, वो तो है ही चुड़ैल, नखुट्टी ना हो तो। अब पानी पिए प्लीज, ये लें। आप इसी हो जाए प्लीज, दफा करें, वो तो है ही चुड़ैल। आपके अपना बीपी हाई कर रही हैं। जी वो आपको नफीसा आपी की कॉल आई होगी। And what are you doing here? जी बाल बनवाने आई हो? नहीं जी। कभी शैम्पू और कंडीशनर के बारे में सुना? जी मैं बाल बनवाने नहीं आई हूँ।
वेल, मेडिकल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ब्यूटी बैंक्स में है। इफ़ यू वांट, मैं तुम्हें कोई चीप कंडीशनर भी रिकमेंड कर सकता हूँ। ट्विंकल भाई, आप उस बेचारे की बात तो सुन लेते। लगता है कभी तुमने फेशियल नहीं किया। ये बालों का क्या हाल बनाया है, और आई बैग्स इस एज में। तुम्हें ब्यूटी स्लीप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लगता है तुम अपनी नींद पूरी नहीं करती। कितने घंटे सोती हो? ट्विंकल भाई, ये बेचारी सर्विस लेने नहीं आई। इसकी तो अपॉइंटमेंट भी नहीं थी। अब उसकी बात तो सुन लेना। ठीक कह रही है ट्विंकल भाई, मैं यहाँ काम करवाने नहीं आई हूँ, काम सीखने आई हूँ। आई नो तुम यहाँ किस लिए आई हो। बैठो वहाँ पे। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आई हो। नफीसा आपी की तरफ से और भी बहुत सी लड़कियाँ हैं यहाँ। अच्छा, बहुत सी लड़कियाँ? हाँ। बाय द वे, तुम्हारी स्किन को क्या हुआ है? सनब्लॉक नहीं यूज करती? बेस कौन से नाम के लगाती हो? तुम्हें रेगुलर क्लेंजिंग करनी चाहिए। वो सब तो मैं करती हूँ जी, लेकिन एनीवे, नफीसा आपी का इस दुनिया में जवाब नहीं। आज मैं यहाँ पर मेहरीन कमाल के पार्लर में जो हूँ, वो सब उनकी वजह से है। वो पारस है। जिस लड़के और लड़की को छू देती है, वो स्टार बन जाती है। स्टार। नफीसा आपी का हुक्म सर आंखों पे। उनका कहा टाला भी तो नहीं जा सकता। वैसे उन्होंने तुम्हें कोई चीज़ देखी ही होगी जो मेरे पास भेज दिया। बाय द वे, हम इस हेयर डू और मेकअप का 9000 चार्ज करते हैं, लेकिन तुम ठहरी नफीसा आपा की लड़की। मुझे तो ये समझ नहीं आती, औरत अपने आप को समझती क्या है। मैं इस औरत का जीना हराम कर दूंगी। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराऊंगी, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराऊंगी, इसके सारे पोल खोल दूंगी। बड़ी आई तुम्हारी नफीसा आपी। अब मेरे मुंह से सुनती हो कुछ? सारी दुनिया उसकी असलियत को जानती है। दिन में 100 कैप्सूल खाती है ये पागल औरत, बीमार औरत। इसका ड्राइवर है ना, सारा दिन तो उसका उसे दवाइयाँ खिलाने में गुजर जाता है। रिलैक्स रूपा, क्या हुआ है? तुम अकेली? और कैपेचिनो कहाँ है? और ये नफीसा आपी के साथ क्या हुआ है? तुम कहाँ पे आ रही हो, कहाँ को जा रही हो, बताओ मुझे। तुम ही लोगों ने खराब किया उस पागल औरत को। ये जो कैपेचिनो है ना, तुम्हारा बेस्ट बडी, यही मुझे लेके गया था वहां पे। कितनी दफा उसे समझाया है कि ना जाया करो उस औरत, क्या ना जाया करो, लेकिन इसे क्या घुसा रखा है? रिलैक्स, रिलैक्स, एक मिनट। उठो यहाँ से, मूव, उठो, हो गया। तुमने अपनी हालत क्या बनाई हुई है? लिपस्टिक उड़ी हुई और आईलैशेस भी किसी की कैसी गिरी हुई है? ठहर जाओ। मसाज कर। Sure, I'll give you a shoulder massage. Oh my baby, relax हो, तुम तो इतनी जल्दी टेम्पर लूज कर लेती हो।